बहुत बहुत स्वागत है नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रवृत्ति अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, पीजी एंट्रेंस एग्जाम का जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें एबीसी आईडी आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। अब एबीसी आईडी क्या है, इसका क्या महत्व है, क्यों मांगा जा रहा है, कैसे बनाएंगे, पूरा का पूरा ये चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन मानस मस्तिष्क में कहीं भी कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। सबसे पहले देखिए, आप जैसे ये आइकन मतलब ये आपको जो इंटरफेस दिखता है विश्वविद्यालय की वेबसाइट का, ठीक है, वहाँ जब आप आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे ये सब चल रहे हैं आपके लिंक्स, यहीं पे आपको आता है लिंक फॉर एबीसी आईडी, ठीक है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी जगह से आपको जो है बनाना बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आपका जो है इसका महत्व क्या है, क्यों मांगा जा रहा है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं वहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे कि एबीसी आईडी का क्या काम है, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए स्पष्ट लिखा है कि एबीसी आईडी एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा का संपूर्ण रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद वहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और 3 साल या कोर्स पूरा होने पर डिग्री दी जाती है। एबीसी आईडी कमर्शियल बैंक की तरह है और ये हर स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। देखिए लिखा है इसमें एबीसी आईडी लागू करने के जो उद्देश्य और फायदे क्या है कि इसमें नई शिक्षा नीति के तहत एबीसी आईडी सिस्टम से यूजीसी की पहल से छात्र छात्राओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने उसका प्रमाण पत्र पाने और फिर जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है वहीं से शुरू करने की सुविधा मिलेगी। मतलब समझिए कि कोई बच्चा मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ता है और बीच में ड्रॉप कर देता है किसी कारणवश से, फाइनेंशियल कंडीशन या उसकी कुछ, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर छोड़ देता है। अब मान लीजिए अब 1 साल पढ़ा, 2 साल उसने पढ़ा, तीसरे साल उसने नहीं पढ़ा है, अब 1 साल 2 साल बाद अब वो फिर ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो वहीं फिर वो तीसरे साल से कंटिन्यू करेगा, उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये इसकी एबीसी आईडी से ये आपका बेनिफिट रहेगा, इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कि वहाँ से वहीं से आपकी परीक्षाएँ मतलब पढ़ाई शुरू होगी। ज़रूरत पड़ने पर अपने कोर्स के साथ साथ विषय भी बदल सकेंगे, यानी कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस ले सकेगा, आर्ट्स का विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकेगा। अब तक की जाने वाली पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, ठीक है, यानी जितना भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया आप उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका क्रेडिट स्कोर उसके खाते में जुड़ेगा और परिणाम भी डिजिटल रूप में उसे हासिल कर सकेंगे। क्रेडिट का रिकॉर्ड एबीसी में रखा जाएगा। देखिए डिजी लॉकर होता है, ठीक है, आप ऐप डिजी लॉकर डाउनलोड करना है, उसी में जो है एबीसी आईडी आपको बनानी हो, कैसे बनानी भी आगे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखिए लिखा है सभी छात्र छात्राओं की उनकी योग्यता और ज्ञान के अनुरूप सर्वोत्तम कोर्सेज के संयोजन का चयन करने में सक्षम बनाना है। अपनी डिग्री को अपने पसंद के अनुसार बनाने और बदलाव करने की सुविधा मिलेगी। किसके तहत? एबीसी आईडी के तहत, ठीक है। जब इससे पहले एक विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय एक ही कोर्स को पढ़ने पर मजबूर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के पास हर एक राज्य की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के एबीसी आईडी डेटा होने से किसी भी तरह की पॉलिसी बनाना आसान होता है। ये चीज़ समझ गए। अब देखिए हर चीज़ देखिए वर्चुअल हो रही है, डिजिटल हो रही है, जिसमें देखिए इस वर्ष का रजिस्ट्रेशन भी सीयूईटी का आपका समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा कि शिक्षा मंत्रालय तक वो चीज़ें स्पष्ट रूप से पहुंच सकें। चलिए आपको बताते हैं एबीसी आईडी कैसे बनाना है। बहुत आसान स्टेप है, हर मतलब बना लेंगे आप बहुत आसानी से, फिर भी एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसा कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले क्या करना है, डिजी लॉकर पे कैसे बनाना है। स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे आप डिजी लॉकर सर्च करिए, ठीक है। सर्च बॉक्स में डिजी लॉकर सर्च करने के बाद देखिए आपको जो है इस तरह का इंटरफेस वाला एक तो दिखेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए आराम से। चाहिए तो आप देखिए वेबसाइट से भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ये वाला तरीका आपको थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपको ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका देखिए इस प्रकार से इंटरफेस कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, इस प्रकार से। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी का डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले से बना होता है तो वो सब लॉगिन करेंगे, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो अपना जो है एक क्रिएट अकाउंट करेगा, ठीक है। अब डिजी लॉकर पे अकाउंट बना है कैसे है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपने पहले फ्यूचर में इन द फ्यूचर कहीं बनाया तो नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई अकाउंट से रिलेटेड अगर आपने किया होगा तो उसमें जो है आप डिजी लॉकर अगर बनाए होंगे तो आपका पहले से अकाउंट क्रिएट होगा। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे वहाँ पे, ठीक है, उसी पे, और उसके बाद जो है लॉगिन का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको पहले से है तो आप जो है साइन इन करेंगे, और नहीं अगर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद देखिए आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको
इस प्रकार का कुछ जो है पेज खुल के आएगा, जहाँ पे देखिए फुल नेम आपको भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जेंडर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 6 डिजिट का एक पिन तैयार करना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबर में होना चाहिए, 6 अंक का होना चाहिए, ठीक है, केवल नंबर भरना है। यहाँ पे पिन 6 अंक का डालेंगे और उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे देखिए सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद क्या है, अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके पास जो है इस प्रकार से हो जाएगा। पंजीकरण के बाद आपको ऐप में लॉगिन करना है, ठीक है। होने के बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहीं पे जो ये आपका सर्च बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहीं पे आपको ABC मात्र बस ऐसे सर्च कर देना है, ठीक है, बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखिएगा, आपको यहाँ पे सर्च का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको ABC इस तरह करके सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ABC जो है सर्च करेंगे, आपको जो है ABC ID कार्ड करके एक ऑप्शन आएगा, उसी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे ये आपको सामने दिख रहा है। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ जो है डिटेल्स मांगेगा, जैसे जेंडर मांग रहा है, उसके बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप। जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए फॉर्म भरेंगे उनको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को प्रेफरेंस में रखकर बनाना है, ठीक है। और उसमें क्या सर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी लिखेंगे पहले, ठीक, ऑफ लिखेंगे और इलाहाबाद लिखेंगे, तब पूरा का पूरा मिलेगा, नहीं तो सर्च करते करते थक जाएंगे आप। या तो यू से एकदम ढूंढते जाइए नीचे, एकदम यू से ही मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद करके मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो डिटेल आपको मांगा जाए वो आपको भर देनी है। भर देने के पश्चात जो है आपको उसको जो है यहाँ पे इसके लिखा है, यहाँ अब आपको मांगी गई जानकारी को दर्ज करना है। इसके बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ABC ID बनकर तैयार हो जाएगी, जो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इस प्रकार की ID मिलती है। और क्या अच्छा, एक ठो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, चलिए अच्छा भी दिखा दे रहा हूँ, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। और देखिए इस प्रकार से आप अपना कार्ड बना सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे जितने स्टेप को बताएगा उसको फॉलो करिए और मैं आपको ABC ID का एक ठो डेमो दिखा दे रहा हूँ किससे दिखती है। देखिए ये सामने जो दिख रहा है ना, इसी तरह जो है आपका कुछ दिखता है। यहाँ फ़ोटो रहेगी, उसके बाद यहाँ नंबर रहेगा, ठीक। और यही ABC ID का जो नंबर है यहाँ पे देखिए वेरीफाइड करके लिखा रहेगा और तमाम तरह की चीज़ें लिखेंगी। ABC ID नंबर ही आपको जो अपने फॉर्म में भरना रहता है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये ABC ID को जो है आपको लगाना कहाँ पे है, कैसे, काउंसलिंग के टाइम क्या इसका ज़रूरत है, वो बताते हैं। देखिए अब जैसे फॉर्म अप्लाई जब से अभी फॉर्म आप भर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए नंबर लग रहा है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्म एक भी अभी जो है अभी तक देखा नहीं, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा है। जब हो जाएगा और किसी छात्र का मुझे मिलेगा तो मैं भर कर भी फॉर्म बता दूँगा कैसे भरा जाएगा। लेकिन अगर नंबर मांगता है तो नंबर भर दीजिए। अगर वहाँ पे सबमिट करने के लिए बोले तो डॉक्यूमेंट बना के वो या KB में जो भी है JPG में उसको अपलोड करना है। लेकिन काउंसलिंग के टाइम जो है आपका ये आपका PDF अवश्य लगेगा। अगर इस समय नहीं लग रहा है तो काउंसलिंग के समय जो है आपको वहाँ पे अपना जो है PDF बना के अपलोड करना होगा, ठीक है। ये कि पूरी क्योंकि लास्ट ईयर से जो है ABC ID जो है मस्ट हो गई है, नेसेसरी है कि ABC ID लगेगी ही लगेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि आप ABC ID बनाकर तब अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। आधार ले लीजिएगा, लेके पैन कार्ड जो भी चीज़ें इसमें ज़रूरी है वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठिएगा और उसके बाद सही जानकारी के साथ ABC ID अपनी भरिएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। बाकी आपके मनमानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल चल रहा है उसे भी लगातार बताइएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको PG एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलने वाली है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में। फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलेगी। हमें आपकी प्रवेश परीक्षा से लेकर आपकी प्रवेश दिलाने तक आपके साथ नित्य दिन कदम मिलाकर चलते रहेंगे। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो हर खबर पहुँचती रहेगी आपके पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।